सनातनी और हिंदू को सोचने की आवश्यकता है कि 550 करोड़ जो चंदा गोकसी करने वालों ने, गाय काटने वालों ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को, सनातन की बात करेंगे। सनातन के ठेकेदार हैं ये। सनातन का कुछ जानकारी नहीं है। मां के मरने के बाद मुंडन कर्म तक नहीं कराने वाले सनातन का हमको सबक सिखाते हैं। मूर्ख लोग गाय को काटने वालों से पैसा लेके चुनाव लड़ते हैं और हमको वहीं पे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में जो है कि लगातार खूब चंदे मिले हैं। आपको भी चंदे मिले, आपके चेहरे की रौनक बता रही है। नहीं, हमारे चेहरे की रौनक नहीं बता रही, हमारे तो खाते सीज हैं यार। गोकसी का जो चंदा है किसने लिया? भाजपा ने। 550 करोड़ देने में कितने गायों को निर्ममता से काटा होगा, और ये 500 का भी पेट्रोल भरा लेंगे। उन मूर्खों को क्या पता है। देखिए, जब लोग चिल्ला के कहते हैं ना 100 नहीं 500 का भी पेट्रोल मैं भरा लूँगा, ये जब लोग कहते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है या दिमाग बहुत कम। गंगा स्नान करके ये जूता पहन के गंगा जल लेके जा रहे हैं। कौन मूर्ख होगा जो जूता पहन के गंगा जल लेके जाएगा बाबा को चढ़ाने के लिए? ये सब। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। जिस तरह से मोदी जी बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कह दिए हैं कि मोदी जी जो है कि हार के डर से बौखला गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या जिस दिन भाजपा की सरकार जाएगी तो आपकी सरकार आएगी, तो आपकी सरकार क्या राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगी? वैभव त्रिपाठी जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि आपकी जिस दिन सरकार बनेगी, मोदी जी ने कहा है कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी उस दिन राम मंदिर में बाबरी ताला मारी जाएगी। तो ये तो चुनाव आयोग देखे कि क्या ये धर्म का डर दिखा के, मंदिर और मस्जिद का डर दिखा के वोट मांगने वाले लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं। मतलब साफ हो गया ना इस बयान से कि मोदी जी 10 साल में कुछ कर नहीं पाए हैं। अन्यथा मोदी जी तिल को ताड़ बताने वाले हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में किया क्या है। अब आ गए मंदिर मस्जिद पे। कहते हैं कि जब धरती लगी फटने तो खैरात लगी बटने। जब उनकी स्थिति दिख रही है कि वे हार रहे हैं तो अब मंदिर मस्जिद पे आ गए। वो तो 4 जून बताएगा कि कौन हार रहा है कौन नहीं। वो मैं भी कह रहा हूँ, इसीलिए हमको चुनावी प्रक्रिया में विश्वास है, आस्था है, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल वाजिब है कि मोदी जी अगर 10 साल में कुछ किए होते तो उसकी बात करते। लेकिन मोदी जी जब 10 साल में कुछ किए ही नहीं हैं, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पे है, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं, युवा जो फ्रस्ट्रेशन में आके वो आत्महत्याएं कर रहा है, महिलाओं पर अत्याचार। प्रज्वल रेवन्ना जो मोदी जी के परिवार का सदस्य है वो 3000 यौन उत्पीड़न की क्लिप ले के घूम रहा था, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। तो इन सारी बातों के लिए देश उनसे सवाल पूछना चाह रहा है, लेकिन वो सवालों को भटकाने के लिए वो बाबरी मस्जिद कहेंगे, राम मंदिर कहेंगे, कभी वो गंगा के बेटे बन जाते हैं, फिर वही गंगा में नहरें बना देते हैं। ये बड़े सवाल हैं। हिंदुस्तान की राजनीति बदल चुकी है। कांग्रेस इस बार सत्ता में नहीं आएगी। जिस तरह से मोदी जी गारंटी का वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास, अगर राहुल गांधी रोजगार की बात कर रहे हैं तो महिलाओं का जो मंगलसूत्र है यही छीन के जो को सौंप दी जाएगी। यही कांग्रेस का रोजगार है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी, और इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस से हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि युवाओं को रोजगार और नौकरी देने की बात हो, महिलाओं को अधिकार देने की बात हो, किसानों को उनका कर्ज माफ़ी और उनका MSP का गारंटी का कानून बनाने की बात हो, पहली नौकरी पक्की हो, मनरेगा के मजदूरों को 400 मिनिमम वेज देने की बात हो, इन सारे मुद्दों पे, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात हो, इन सारे मुद्दों पे बात कर रही है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन। लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं? अगर मुद्दा होता तो मोदी जी बताते कि देखो जी, आप ये दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं और हम ये कह रहे हैं। मोदी जी मंदिर मस्जिद पे। तो मुद्दा किसके पास नहीं है? मोदी जी के पास नहीं है। सुन लो, मैं पूरा कर। मुद्दा किसके पास नहीं है? मोदी जी के पास नहीं है। इस वजह से ऊल जलूल बातें वो कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि 10 सालों में अगर इन्होंने किया होता तो इंटरनेशनल लेबर एजेंसी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट है, 83% शिक्षित युवा बेरोजगार हैं भारत में। अफ़गानिस्तान की जो मुद्रा है वो भारत से ज़्यादा मजबूत हो गई।
क्या कह रहे थे मोदी जी? 69 रुपये का डॉलर हम छोड़ के गए थे, आज 83-84 रुपये का है। मोदी जी क्या कहते थे? जिस देश की मुद्रा गिरती है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। हम तो नहीं कह रहे मोदी जी के लिए, क्योंकि हमारे वो संस्कार नहीं है। जो उनका संस्कार था वो दिख ही रहा है लोगों को। मंगलसूत्र कम करने की बात, मंगलसूत्र लेने की बात। भाई 26,000 रुपया तोला सोना था 2014 में, आज 75-76 हज़ार हो गया है। तो जो गरीब के बेटी के मंगलसूत्र में जो सोना था उसको हल्का आपने किया है, तो लूटा किसने? मोदी जी ने 10 साल में। लेकिन वो तो बता रहे, नैरेटिव सेट कर रहे हैं लोगों का कि वो कांग्रेस की सरकार आएगी। मूर्खों का नैरेटिव सेट कर रहे होंगे। जो विद्वान है, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, उनका नैरेटिव क्लियर है कि एक वो गठबंधन है इंडिया जो जनता के मुद्दों की बात कर रहा है, और एक वो गठबंधन है जो कि जनता के हक को लूट कर अडानी अंबानी जैसे लोगों को देने की बात। पढ़े लिखे लोग भी धर्म की राजनीति में आ गए। कितना भी राहुल गांधी चिल्ला ले, लेकिन देश बचाने के लिए आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। देखिए, देश बचाने के लिए एक गरीब आदमी आ रहा है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी क्रांति हुई, जितने भी बड़े बड़े बदलाव हुए, उसमें गरीबों की भूमिका बहुत ज़्यादा रही है। और मैं आपको बता रहा हूं कि वोट की चोट से ये गरीब देश की तकदीर बदलने जा रहा है, और 4 जून 2024 को इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी। आज ही आपको बता दूं, राहुल गांधी अडानी के पैसे से अपनी तकदीर बदलने वाले हैं। मोदी जी ने कहा है कि भर भर के पैसे आ रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं 5 सालों तक अडानी को गाली देने वाला आज अडानी के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पता है क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? मतलब कहीं ना कहीं से पैसा मिल रहा है ना। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी की बातों पर कौन भरोसा करेगा? जो मूर्ख होगा। मोदी जी झूठ बोलते हैं, सत्यापित है। जन जन से बात करो। गांव में ये होता है कि का हो तो हूँ मोदी हो गिला, झूठ बोला तो हुआ। मतलब लोगों के मन में ये बात घर कर गई है और स्पष्ट हो चुका है सबकी नज़र में कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो उनकी बातों पे कोई पहले तो कोई भरोसा नहीं करता। अब मोदी जी कह रहे टेम्पो भर के पैसा। राहुल गांधी ने कहा ना कि अडानी जी घबराओ मत, टेम्पो भर के पैसा शायद आपके पास आया था, तो आपका ये व्यक्तिगत अनुभव है, ऐसा है क्या? तो बताना चाहिए मोदी जी को। दूसरी चीज़, अगर अडानी अंबानी हमको देता पैसा तो मोदी जी अब तक ईडी सीबीआई की रेड क्यों नहीं करा पाए? भेजो, है हिम्मत। अरे अडानी ने आपको पैसा दिया है, आपकी हिम्मत नहीं है अडानी की जांच कराने को, झूठे बात करते हो। सवाल बड़े हैं भाई। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा मोदी जी ने गिराई है। जिस स्तर पे बात कर रहे हैं, किसी प्रधानमंत्री भूतो न भविष्यति, आज तक ना किसी ने बोला है, ना ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश में अब आने वाला है जो कि इस स्तर की ओछी और घटिया बातें करेगा। जहां जनता के मुद्दों की बात होनी थी इस पूरे चुनाव में, मोदी जी मंदिर, मस्जिद, मटन चिकन, मंगलसूत्र, हमने देश को मंगल तक पहुंचाया, और मोदी जी घसीट के मंगलसूत्र पे ले आते हैं। पहुंचा दिए नहीं, घसीट के मंगलसूत्र पे ले आ रहे हैं यार, झूठ बोल रहे हैं। मोदी का बात मतलब झूठ। मोदी जी नैरेटिव सेट कर दिए हैं कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मंगलसूत्र छीन जाएंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सब के सब इस चुनाव में जो है धर्म की राजनीति में दब गए हैं। और राहुल गांधी नैरेटिव तक नहीं सेट कर पा रहे। आप कह रहे सरकार बनाएंगे, राहुल गांधी 4 जून के बाद सफाया हो जाए, मोदी जी की गारंटी क्या है? पैसा मिला है का जो चिल्ला के बोल रहे हो? आराम से सवाल पूछो ना। तुम नैरेटिव सेट करने के बारे में सुन तो लो। अब देता है इसीलिए चिल्लाना पड़ता है। बताइए, सुनाई कम पड़ता है, कान के डॉक्टर के पास तुमको ले जाएंगे। जो कम सुनता है वो चिल्ला के बोलता है, तो तुमको सुनाई कम दे रहा। मोदी जी नैरेटिव मूर्खों का सेट कर चुके हैं। जो मूर्ख हैं, जिनको ये लगता है कि 100 नहीं 500 का भी पेट्रोल भरा लेंगे, उन मूर्खों को क्या पता है। देखिए, जब लोग चिल्ला के कहते हैं ना 100 नहीं 500 का भी पेट्रोल मैं भरा लूँगा, ये जब लोग कहते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है या दिमाग बहुत कम। ये आप भी सोचना। तो मोदी जी मूर्खों का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जहां एक तरफ प्रचंड महंगाई है, बेरोजगारी है, सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, मोदी जी भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसलिए भ्रष्टाचार से भागते हैं। इन सभी मुद्दों को बरगलाने के लिए मोदी जी मटन, चिकन, मंगलसूत्र, मंदिर, मस्जिद यही कर रहे हैं। और पूरा देश ये देख रहा है, स्पष्ट है सबके सामने कि कौन मुद्दों की बात कर रहा है और कौन बेमतलब की बात कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरह से योगी जी बड़े बड़े मंचों से इस समय दावा कर रहे हैं कि हमारी जो सरकार है
गायों की रक्षा करेगी, गौकशी रोक देगी, और वहीं पे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में जो है कि लगातार खूब चंदे मिले। आपको भी चंदे मिले, आपके चेहरे की रौनक बता रही है। नहीं, हमारे चेहरे की रौनक नहीं बता रही, हमारे तो खाते सीज हैं यार। गोकसी का जो चंदा है किसने लिया? भाजपा ने। अब सोचिए, हर उस सनातनी और हिंदू को सोचने की आवश्यकता है कि 550 करोड़ जो चंदा गोकसी करने वालों ने, गाय काटने वालों ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को, वो 550 करोड़ देने में कितने गायों को निर्ममता से काटा होगा। और ये बात सनातन की करते हैं मूर्ख लोग। गाय को काटने वालों से पैसा लेके चुनाव लड़ते हैं और हमको सनातन का पाठ पढ़ाएंगे। अभी मैं आ रहा था तो एक होर्डिंग देख रहा था मोदी जी की, विश्वनाथ मंदिर में जब जल लेके जा रहे थे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। गंगा स्नान करके ये जूता पहन के गंगा जल लेके जा रहे हैं। कौन मूर्ख होगा जो जूता पहन के गंगा जल लेके जाएगा बाबा को चढ़ाने के लिए? ये सनातन की बात करेंगे? सनातन के ठेकेदार हैं ये। सनातन का कुछ जानकारी नहीं है। मां के मरने के बाद मुंडन कर्म तक नहीं कराने वाले सनातन का हमको सबक सिखाते हैं। बातें बड़ी हैं, जनता के मुद्दों की बात आप भी करिए, हम तो कर ही रहे हैं से, ताकि आपसे जुड़े, क्योंकि इस बार मुद्दे काम नहीं आएंगे। जनता नहीं, मुद्दे ही काम आएंगे। जनता मौन है, और जनता जब मौन होती है तो सत्ता उलट के रख देती है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जनता इस बार अपने मुद्दों के लिए वोट कर रही है, वोट करेगी, और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अभी देखिए, इस वक्त हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे थे कि जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी ने कहा है कि इस बार हमारी सरकार जो है कि मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, और राहुल गांधी 4 तारीख को जरूर से विजयी होंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे।